ये तो आपको याद ही होगा कि मंगल को हुआ क्या था और इस पर हमने बात भी की थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की ख़वातीन सेनेटर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें की थी जो कि तासुब पर मबनी और तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स जो थे वो पास किए थे। उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। ये लफ्ज़ जो है ना, ये एक्सपंज नहीं हो सकते क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि ख्वाजा आसिफ जो कि अब अपने आप को ट्रूली एक्सपोज कर चुके हैं, ये इनका डिफ़ॉल्ट है। ये इस पर वापस चले जाते हैं क्योंकि 2016 में भी आपको याद होगा उन्होंने ऐसी ही बातें की थी। पता है क्या है, इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि दुनिया अब कितनी सेंसिटिव हो गई है इन मामलात को लेकर, एंड दे डोंट रियली थिंक बिफोर स्पीकिंग, and probably they have not been held accountable before, so they don't really care anymore. ये a lot of them actually, सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही नहीं है, बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं जो ख़वातीन इतना सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए कि दे कैन जस्ट से एनीथिंग। उसके बाद ये चीज़ें जो है ना, इनको आप अपनी दिमाग से अनसुनी नहीं कर सकते, ये हो चुका होता है। पता है क्या, एक तो ये मैं ऐसे टॉक शोज़ नहीं कहता, मैं ऐसे टॉक्सिक टॉक शोज़ कहता हूँ, मीट एनीथिंग। और शुक्र है कि बहुत सारे लोग जो इन मनाज़र में आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे थे अब उस तरह से टीवी पर नहीं नज़र आते। सो आपको माशरे में कुछ अमन और कुछ ठहराव महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन ये सब चीज़ें याद आई हैं ना तो एकदम से आग सी लग गई है कि कितने आराम से ये चीज़ें कह जाते हैं, थिंकिंग के इट्स ओके। और अच्छा, अफसोस की बात ये है कि इनके साथ बहुत से लोग जो हैं, आवाम का एक चंक अग्री करता है, तो ये तो और मतलब हम किस हवा दे रहे हैं। लिटरली हम इंतशार का शिकार भी थे चंद महीने पहले तक देख लें, और ये सारे चेहरे आप देखें, मतलब खैर। पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनसे बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी तो बड़ा स्टैंड लेती है, चाहे वो नबील कबूल साहब की बात हो, आपको पता ही है पहले भी, और वैसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी टू स्पीक अप ऑन दीज इशूज़। पलवशा साहब, पहले तो बिल्कुल सीधी बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ख़वातीन से मुताल्लिक जो बात की, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का उस पर? देखिए, बात जो है ये इंतहाई अफसोसनाक थी। किसी भी खातून को जहाँ तक उसके किरदार पर है सर्टिफिकेट देना किसी का हक नहीं, इसी तरह किसी मर्द के किरदार पर भी बात करने का किसी दूसरे का हक नहीं है। बात जो है वो सियासत तक जो है वो रहनी चाहिए, और उससे आगे जब आप किसी खातून को खातून होने की बिना पर टारगेट करें, मैं समझती हूँ उसको मैं कंडेम करूँ। ख्वाजा आसिफ साहब एक काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी घर की बहुत सी ख़वातीन बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ये नेशनल असेंबली में हैं। मैं ये भी समझती हूँ और इस बात का भी एहसास है कि एक बड़ा बुरा कल्चर है PTI के अंदर कि जब कोई बात कर रहा हो तो वो उस बात में जो है वो अगले को तानाज़नी शुरू कर देते हैं, अपनी सीट से उठ के डिस्टर्ब करते हैं और आवाज़ें कसते हैं। तो फिर भी मैं समझती हूँ कि ये बात ना होती तो बेहतर था, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़वातीन के मामले में इन इश्यूज़ पर बहुत जेंडर सेंसिटिव है। तो ये अफसोसनाक ट्रेंड जो है इसका खात्मा हो जाए सियासत से तो बेहतर है। PTI से तो क्या ही शिकवा करना, मतलब वो तो उनका तो तमीज़ और तहजीब से कभी भी कोई ताल्लुक वास्ता रहा नहीं ना। सो मतलब ये भी जाहिर है कि लेकिन पलवशा साहब, आपका ये कहना है कि ये बात ना होती तो अच्छा था, बात तो हो गई और ये बात बार बार होती है, तो ये मौक़िफ़ जो है बराह रास्त हुकूमती जमातों की ख़वातीन लीडर से इसलिए हासिल करना पड़ रहा है कि ख्वाजा साहब के इस बयान पर मरियम नवाज़ को ले लें या शहरी रहमान साहिबा जो बिल्कुल उनके पीछे ही बैठी हुई थी, किसी और ने खुद से बात तक नहीं की। They did not protest, they did not say anything। तो ठीक है कि वो सीनियर हैं, वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ, लेकिन ऐसी भी क्या सियासी मसलहत के गलत को गलत ना कहना। कोई धीमा सा प्रोटेस्ट तो कर थोड़ा सा तो कह दें कुछ हल्की आंच पे।
देखिए, मैं समझती हूँ सियासी मसलहत नहीं होनी चाहिए। हमारे पार्टी में इसका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमारी अपनी लीडर खातून थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अपने दौर में बहुत कुछ सहती रही इन्हीं मामलात पर, और हम इस सब चीज़ों को जो है देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों के ही शोज़ पर बहुत बहुत बहसें होती रही हैं, लेकिन उन बहसों में कभी भी जो है किसी हमारी पार्टी में कोई ज़ातियात पर आना और इस किस्म के किरदार पे बातचीत आपने कम ही देखी होगी कि हुई हो। लेकिन ये एक जो इंस्टिगेशन का और इश्तियाल दिलाने का कल्चर है, अगले पे तानाज़नी, आपको याद होगा कि बाहर जो चला जाए उससे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों से ट्रोलिंग करवाना, लंदन की सड़कों पर पाकिस्तानी खवातीन सियासतदानों को हरास करना, ये सब चीज़ें भी उधर ही से निकली हैं। और फिर जाहिर है एक एक्शन है और फिर दूसरा रिएक्शन होता है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि गलत है। किसी को किसी एक दूसरे शख्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक उनका ये था कि दिफा हम अपनी जो खवातीन है पाकिस्तान की, उनका इस मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार है। चाहे फातिमा जिन्ना हो, चाहे मोहतरमा हो, आज तक हमारी तमाम पार्टी की मेन दिफा की टीम जो है वो खुद नून लीग की खवातीन पर ही मबनी है। और हम बड़ी खुशी से और हमारी पार्टी उस दिफा को बड़ी फख्र से ओन करती हैं। अच्छा लाजमी ये बता दें कि इससे पहले भी मर्द सियासतदान ख़वातीन से मुताल्लिक नाज़ेबा बातें करते रहे और हम ये देखते रहे कि सियासी बुनियाद पर रिएक्शन आता था, यानी आपका मुखालिफ हो तो मजम्मत कर दें, वरना नहीं तो फिर सियासत पे ख़वातीन को दबाने वाले इस माहौल के क़याम में ख़वातीन सियासतदान खुद मुअव्विन किरदार नहीं अदा कर रही, आपको नहीं लगता? देखिए, ये भी मैं आपको बताऊं, हमने तो कभी नहीं किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने हमारी पार्टी से किसी ने किया। लेकिन ये बात जरूर है कि एक इसकी दाग वेल कल्चर की पीटीआई के आने के बाद पड़ी। आप इस बात का अंदाजा कीजिए कि नानी जैसा एक जो मुकद्दस रिश्ता है, जो मां से भी बढ़ के है, उसको भी इसमें घसीटा गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस वक्त मरियम नवाज को इस बात पर इन्होंने टारगेट किया कि वो उनकी एक नानी है। हम जब इस हद तक गिर जाएंगे, उनका नाम ही इन्होंने इस रिश्ते से मंसूब कर दिया। जो सारी मिसालें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका पलबशा खान साहब।